आने वाले मार्केट सेशन में किस टाइप के मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मार्केट में ह्यूज सेलिंग आ रही है, इतना शार्प मार्केट जो गिर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण देखो, गैप फिलिंग भी हो सकती है और न्यूज़ भी हो सकती है। पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। उसी वजह से हमको निफ्टी में 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, सेंसेक्स में हमको ऑलमोस्ट 900 के आसपास। ठीक है, और बैंक एक्स में अगर देखेंगे तो 800 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, विक्स भी ठीक ठाक है, विक्स तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं बढ़ा हुआ है, 12 के आसपास चल रहा है। बाकी ये शार्प सेलिंग हमको देखने को मिली हुई है। ठीक है, टैरिफ की वजह से। ठीक है, अब आगे क्या? ठीक है, एक बार ऑप्शन चेन भी समझ लेते हैं हम। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन चेन के आधार पे मार्केट में क्या सेंटीमेंट बना हुआ है। सेंटीमेंट मीन्स किस साइड सेलिंग है, किस साइड शॉर्ट सेलिंग है, किस साइड अनवाइंडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखा जाए तो मार्केट जो क्लोजिंग दी है आज 24,712, 250 पॉइंट गिर के 24,712 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और इस आधार पे कहाँ क्या सेलिंग होकर रखी हुई है समझते हैं। 24,700। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक बार हम देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये अगर ओआई के आधार पर देखेंगे तो 2.5 लाख, 2,35,423 कहाँ पर है? 25,000। ठीक है, 25,000 तो बहुत दूर है, थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं। थोड़ा सा और अगर नज़दीक आएंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 1,38,692। ओआई है कौन से? 24,900 पर। ओके, 24,900 पर 1,38,000 ओआई है, मतलब कि 24,900 भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, 1,57,000, 1.5 लाख के आसपास। ये 1.5 लाख के आसपास ओआई कहाँ पर है? 24,800। यानी कि 24,800 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है अभी हाल फिलहाल के लिए। मतलब कि 100 पॉइंट ऊपर ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी 700 पर क्लोज हुआ है और 800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, पुट साइड देख लेते हैं, पुट साइड क्या सेंटीमेंट बना हुआ है। ठीक है, अगर पुट साइड देखेंगे तो हर जगह से अपनी पोजीशन को क्लोज किया गया है सेलर के द्वारा, हर जगह माइनस में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 7,500 है। ठीक है, यहाँ पर 38,000 है, 35,000 है, 60,000, मतलब कि दूर दूर तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो 24,500। ठीक है, 24,500 पर 1,05,000 का ओआई है, यानी कि गिरना शुरू करेगा तो थोड़ा समय बिता सकता है 24,500 पे। ठीक है, बाउंस बैक लेने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है डाउन है। अच्छा, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो पीसीआर भी एकदम डाउन है। ठीक है, अगर देखेंगे तो पीसीआर भी बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 24,500। ठीक है, ये 24,500, 24,500 पर 1,05,000 का वाई है, मतलब कि यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है। ठीक है, अब इसके आसपास अगर देखें तो कहाँ पर है? 1,05,000 के ऊपर और कहीं सपोर्ट है क्या? तो नहीं, 1,05,000 यहीं पर थोड़ी बहुत सेलिंग की गई है, पुट सेलिंग, यानी कि ये एक प्रकार से बायर्स है जो मार्केट को बाउंस पे कराने की कोशिश करेंगे 24,500 पे। उसके पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं की गई। ठीक है, अब एक बार हम प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बाद आ जाते हैं हम एक बार प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं। प्राइस एक्शन में चल क्या रहा है? तो प्राइस एक्शन में अगर हम देखेंगे तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पर कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा था? रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, रिजेक्शन लिया, डाउन आया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे, वापस से ऊपर गया, अगेन नीचे, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद दूसरे दिन जो मार्केट ओपन हुआ है वो गैप अप। ठीक है, इतने पॉइंट का गैप बनाकर प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और वापस से यहाँ से डाउन आना शुरू करता है। ठीक है, अब ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करने के तो ऑलरेडी चांसेस थे, यानी कि यहाँ पर सेंटिमेंट नेगेटिव था। ठीक है, कि प्राइस इस गैप को कभी भी फिल करने नीचे आ सकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट बना रहा था मार्केट, सपोर्ट जब बना रहा था तो आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दी होगी
तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा था। ठीक है, चार्ट पैटर्न कौन सा, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, कौन सा है, हेड एंड शोल्डर, जो हमको बियरिश सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चार्ट पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है मार्केट पे, जाके देख लेना अगर चार्ट पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं हो तो। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, डाउन आया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ प्राइस ऊपर गया, नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेक डाउन, इस सपोर्ट, जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, इस हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक कराया। इस नेकलाइन को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस हेड एंड शोल्डर के। ठीक है, ब्रेक किया आज के दिन। ब्रेक करने के बाद डाउन आया, वापस से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के बाद अब यहाँ से प्राइस वापस से डाउन आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखो ब्रेक डाउन किस चीज़ का, इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेक डाउन, और साथ ही साथ जो गैप बना हुआ था मार्केट ने उस गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है, गैप फिल करने के बाद जो क्लोजिंग दी है कितने पर दी है, 24,700 पे। ठीक है, 24,700 पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिविटी तो दिख नहीं रही है हमको कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो नीचे का समझ लेते हैं, अगर यहाँ से गिरना शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर गिरना शुरू होगा तो एटलीस्ट ये हमारे पास जो एक सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से प्राइस कई बार बाउंस बैक करके ऊपर गया है। तो यहाँ से करके अगर नीचे आ सकता है तो ये कितने का लेवल है, 24,600 के आसपास। ठीक है, ये वाला जो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा वो 24,600 के आसपास सपोर्ट की तरह मार्केट यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये वाला। आप मान लेते हैं यहाँ से अगर डाउन आता है तो हमको 24,600 तक मार्केट देखने को मिल सकता है, 24,550 के आसपास। ठीक है, 24,550 सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, और साथ में अगर देखेंगे तो बाउंस बैक कहाँ से ले सकता है मार्केट, बाउंस बैक का तो चांसेस यही है, ये वाला जो मैंने क्या बनाया है 24,500। ठीक है, 24,500 या 24,550 एक सपोर्ट है, 24,550 से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर आ सकता है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं यहीं से मार्केट सपोर्ट ले लेता है, जहाँ पर अभी जो क्लोजिंग दी है ना 24,700 की, अगर ये 24,700 की क्लोजिंग जहाँ पर दी है, यहीं से मार्केट अगर वापस ऊपर जाना शुरू करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, क्या रहेगा पहला टारगेट, 850, 24,850। लेकिन 24,800 पे ही एक स्ट्रॉन्ग ओआई है। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास का ओआई है, तो यहाँ पर भी मार्केट को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं ऊपर साइड जाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल तो मार्केट का सेंटिमेंट डाउन ही बना हुआ है, बाकी और देखते हैं क्या हो सकता है आगे। 28 तारीख को ही पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली में किस साइड हमको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। पर अभी ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटिमेंट तो डाउन है। मार्केट का जो सेंटिमेंट डाउन है, यहाँ से अभी मार्केट और अपने सेलिंग को कंटिन्यू रख सकता है। एटलीस्ट 600 तक तो आ ही गई, 600 तक आने की संभावनाएं मार्केट में पूरी पूरी है, बाकी बाउंस बैक 600 से कर सकता है। ठीक है, ये रहा 28 तारीख का प्रडिक्शन। बाकी और कल के दिन यानी कि 27 अगस्त को, 27 को तो मार्केट गणेश चतुर्थी के दिन के कारण से मार्केट जो है क्लोज है। ठीक है, बाकी ओपन होगा 28 को, 28 को ही देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब तक जुड़े रहिए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।